हम अभ्यास कार्य पुस्तिका कक्षा 6 के इकाई 3 पदार्थों का पृथक्करण के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। वायु मिश्रण है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जलवाष्प, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ वाला, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। दूसरा है शुद्ध वायु के लिए सही विकल्प नहीं है, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है। ये तो बिल्कुल सही है। इनका संगठन निश्चित नहीं होता है, इनकी अपनी विशेषता एवं गुण होते हैं, यह समांग एक जैसा होता है। कह रहा शुद्ध पदार्थ के लिए सही विकल्प नहीं है, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, ये भी सही है। इनकी अपनी विशेषता और गुण होते हैं, ये एक जैसा होता है। तीनों ऑप्शन सही हैं। इसमें जो सही नहीं है वो है इनका संगठन निश्चित नहीं होता है। अगला प्रश्न है चावल से कंकड़। चावल से कंकड़ के पृथक्करण का मुख्य आधार है कंकड़ की आकृति, आकार एवं रंग चावल से भिन्न होना, कंकड़ का भार चावल से भिन्न होना, कंकड़ का खुरदुरा होना, कंकड़ का जल में विलीय होना। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? पहला वाला ऑप्शन सही है। तलछटीकरण अथवा निथारने की क्रिया द्वारा ठोस तथा द्रव के उन्हीं कणों के घटकों को पृथक करते हैं जो जल में घुलनशील हो, जल में अघुलनशील एवं तली में बैठ जाते हों, जल की सतह पर तैरते हों, जल से कम भारी हों। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है। निथारना और तलछटीकरण की क्रिया में जल में जो अघुलनशील होते हैं वो और तली में नीचे बैठ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दूध या दही मथने पर मक्खन के कण पृथक होकर ऊपर आ जाते हैं, इसका प्रमुख कारण है मक्खन के कणों का हल्का होना, मक्खन के कणों का भारी होना, दूध के कणों का हल्का होना, मक्खन के कणों के रंग में अंतर होना। पहला वाला ऑप्शन सही है हमारा, मक्खन के कणों का हल्का होना, जिसे हम अपकेंद्रण विधि के द्वारा अलग करते हैं। किसके द्वारा अलग करते हैं? अपकेंद्रण विधि। अगला प्रश्न है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश में अंतर के कारण चालना संभव हो पाता है, आकार या आकृति। क्या भरा जाएगा बच्चों? आकार या आकृति। जल से बालू पृथक करने की सुगम विधि डैश और निथारना है। जल से बालू पृथक करने की सुगम विधि को हम क्या कहते हैं? तलछटीकरण और निथारना। जलवाष्प का द्रव में बदलना डैश कहलाता है, संघनन। क्या भरा जाएगा बच्चों? संघनन। पृथककारी कीप की सहायता से दो या दो से अधिक अमिश्रणीय द्रव पदार्थों को पृथक किया जा सकता है। क्या भरा जाएगा इसमें बच्चों? अमिश्रणीय। शुद्ध पदार्थ का संगठन डैश होता है, निश्चित। क्या भरा जाएगा बच्चों इसमें? निश्चित। निम्नलिखित में से सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है किसी विलयन से वाष्पीकरण तथा संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। बिल्कुल सही। पृथककारी कीप की सहायता से अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करते हैं, ये भी हमारा सही है। जल में उपस्थित अघुलनशील ठोस पदार्थों को पृथक करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं, ये हमारा गलत है। दो या दो से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलाए जाने पर मिश्रण प्राप्त होता है, ये भी गलत है। जल में चीनी घोलने पर विषमांगी मिश्रण प्राप्त होता है, गलत है। आइसक्रीम वसा, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है, सही है। अगला प्रश्न है का को खा से मिलाना है बच्चों। संघनन, संघनन को हम जलवाष्प का ठंडा होकर जल में बदलना, जलवाष्प का ठंडा होकर जल में बदलना। अपकेंद्रण, अपकेंद्रण में होता है दही को मथकर मक्खन निकालना। चुंबकीय पृथक्करण, लकड़ी के बुरादे से लोहे की कील को पृथक करना। क्रोमैटोग्राफी, किसी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की तकनीकी है। ऊर्ध्वपातन, कपूर का जलकर गैस में बदलना। इस तरह से हमने का को खा से मिला लिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन।
तो इसमें जो बेमेल है वो हमारा क्या है? वायु। क्या है? वायु। बीनना, ओसाना, चालना, आसवन, आसवन, फटकना, इसमें जो हमारा बेमेल है वो आसवन है। तीसरा है पृथककारी कीप, आसवन, संघनन, थ्रेसिंग, इसमें हमारा जो अलग है वो थ्रेसिंग है। आयोडीन, नौशादा, नेप्थलीन, चीनी, जो हमारा सबसे अलग है वो चीनी है, क्योंकि ये तीनों ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं। चीनी हमारा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। वाष्पन विधि, आसवन विधि, क्रिस्टलीकरण, चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसमें जो हमारा सबसे अलग है वो चुंबकीय पृथक्करण विधि है। ये चुंबक के द्वारा की जाती है और बाकी क्रियाएं द्रव में की जाती हैं। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बालू और पानी के मिश्रण से बालू पृथक करने की विधि क्या है? बालू और पानी के मिश्रण से बालू को अलग करना तलछटीकरण है और निथारना है। करण है और निथारना है। क्रोमैटोग्राफी विधि द्वारा नीली स्याही की पट्टी का विभिन्न रंगों की पट्टी में विभक्त होने का प्रमुख कारण क्या है? विभिन्न रंगों की अलग अलग विलेयता के कारण नीली स्याही कई रंगों का मिश्रण होता है। मेन कारण आपका यही है। बालू एवं जल का मिश्रण विषमांगी मिश्रण क्यों कहलाता है? क्योंकि बालू एवं जल के मिश्रण से बालू तथा जल को अलग अलग करके देखा जा सकता है, इसीलिए हम इसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। वाष्पीकरण तथा संघनन की सहायता से शुद्ध द्रव प्राप्त करने की क्रिया का नाम क्या है? आसवन विधि है, इसे हम क्या कहते हैं? आसवन विधि। वाष्पीकरण और संघनन विधि के द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की क्रिया आसवन विधि कहलाती है। ओसाना विधि द्वारा गेहूं से भूसा किस कारण से पृथक होता है? क्योंकि जो भूसा होता है वो गेहूं से हल्का होता है और जब किसान किसी ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर के गेहूं को गिराता है तो भूसा हल्का होने के कारण हवा से उड़कर दूर चला जाता है। अगला है चित्र को देखकर सम्मुख दिए गए बॉक्स में ठोस पदार्थों से ठोस को पृथक करने की विधि लिखिए। चित्र आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे एक महिला है जो गेहूं को ऊपर से गिरा रही है, तो भूसे हमारे उड़ के दूर जा रहे हैं और जो अनाज है वो हमारा यहाँ इकट्ठा हो जा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? ओसाना। अगला हमारा है थ्रेशिंग, इसमें पके हुए अन्न के कणों को डंठल से अलग किया जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा थ्रेशिंग। अगला है एक महिला प्लेट में लेकर के कुछ बीन रही हैं, तो इसे हो जाएगा बीनना। अगला है यहाँ पर जाली लगा करके चालने की क्रिया की जाती है, तो ये चालना हो जाएगा। निम्नलिखित पदार्थों में शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण को छाँट कर लिखिए। चाय मिश्रण है, वायु शुद्ध पदार्थ है, सोना शुद्ध पदार्थ है, दूध मिश्रण है, चांदी शुद्ध पदार्थ है, लोहा शुद्ध पदार्थ है, समुद्री जल मिश्रण है, तांबा शुद्ध पदार्थ है, सोडा वाटर मिश्रण है, नमक शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें सभी कण एक ही प्रकार के हों, है ना। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं उनमें एक ही प्रकार का पदार्थ पाया जाता है और इनके कण भी समान होते हैं। जैसे आपने देखा ही सोना, चांदी, लोहा, तांबा, नमक, ये सभी क्या हमारे नमक है, चीनी है, ये सभी हमारे शुद्ध पदार्थ हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सभी कण हैं वो समान हैं, है ना। चाहे वो चीनी हो, चाहे वो नमक हो, इसके सभी कण क्या हैं? एक समान है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? शुद्ध पदार्थ। और मिश्रण जो होता है, मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। जैसे चाय है, चाय में चाय पत्ती भी होती है, चीनी भी होती है, अदरक भी होती है ना। ऐसे ही वायु है, ऐसे ही दूध है। जैसे दूध में है वसा है, जल है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, ये सब मिले होते हैं। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प सभी मिले होते हैं। और समुद्री जल है, इसमें भी जल और विभिन्न प्रकार के लवण मिले होते हैं। सोडा वाटर है, इसमें खाने का सोडा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का मिश्रण मिला होता है। इसलिए ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? मिश्रण, और ये हमारे हो जाएंगे शुद्ध पदार्थ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्व तथा यौगिक के सामने बॉक्स में लिखिए। लोहा तत्व है, पानी यौगिक है, तांबा तत्व है, नमक यौगिक है, फिटकरी यौगिक है, सोना तत्व है, चांदी तत्व है। हमने पढ़ा है कि तत्व जो होते हैं उनमें
एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तत्व के जो भी अणु होते हैं, तत्व के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, है ना। तत्व के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, एक प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे आप देख ही पा रहे होंगे कि तत्व के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे लोहा है तो लोहे में केवल लोहा ही होगा, उसमें सोना और चांदी नहीं होगा, है ना। और जो यौगिक होते हैं, यौगिक में 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं, है ना। जैसे पानी है, पानी में हमारा इसका सूत्र हो जाता है H2O। क्या हो जाता है? H2O। तो H2O क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के परमाणु, 2 या 2 से अधिक परमाणु हैं। ये एक हाइड्रोजन हो जाएगा और दूसरा ऑक्सीजन हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? यौगिक। और एक तरह से हम इसको और डिफाइन कर सकते हैं कि यौगिक जो होते हैं उनमें 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। और तत्व जो होते हैं उनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं और उन्हें किसी भी अभिक्रिया के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये तत्व कहलाते हैं। अगला है समांगी तथा विषमांगी मिश्रण को छांट कर लिखिए। चीनी तथा पानी का मिश्रण, बालू तथा बालू, नमक तथा बालू का मिश्रण, नमक तथा पानी का मिश्रण, चीनी तथा बालू का मिश्रण, अल्कोहल तथा पानी का मिश्रण, लोहे की छीलन तथा बालू का मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण हमें छांटना है। सबसे पहले हम समझते हैं समांगी और विषमांगी है क्या। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले हों और उनके हम अवयवी पदार्थों को अलग अलग करके ना देख सकें। जैसे चीनी तथा पानी का मिश्रण, चीनी और पानी को जब हम एक ही में घोल देंगे, घोलने के बाद क्या हम चीनी और पानी को अलग करके देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण। नमक तथा पानी का मिश्रण, ये भी हमारा समांगी मिश्रण होगा। अल्कोहल तथा पानी का मिश्रण, ये भी हमारा समांगी मिश्रण होगा। विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को अलग अलग करके देखा जा सके। जैसे नमक और बालू का मिश्रण, नमक और बालू को हम मिला देंगे तो नमक और बालू को हम अलग अलग करके देख सकते हैं। लोहे की छीलन तथा बालू का मिश्रण, इसको भी हम अलग अलग करके देख सकते हैं, है ना। लेकिन जो समांगी होते हैं उनको हम अलग अलग करके देख नहीं सकते हैं। अगला है निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। पहले बाएं से दाएं, फिर हमें ऊपर से नीचे जाना है। तो बाएं से दाएं जाने के लिए द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना पहला क्या कहलाता है? द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पन, है ना। सब्जियों के रस से गूदे व बीजों को पृथक करना, दूसरा नंबर कहाँ है? देखिए दूसरा नंबर ये है। सब्जियों के रस से गूदे व बीजों को पृथक करना छानना कहलाता है। क्या कहलाता है? छानना। बालू एवं पानी के मिश्रण से बालू पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? तीसरा नंबर तलछटीकरण। क्या कहलाती है? तलछटीकरण। अगला है बालू एवं पानी का मिश्रण। बालू और पानी का मिश्रण विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? विषमांगी। दूध का अपकेंद्रण करने पर ऊपर आने वाला हल्का पदार्थ, पांचवा नंबर क्या हो जाएगा? क्रीम। ऊपर से नीचे चलते हैं। आटे से भूसी अलग करने की विधि क्या कहलाती है? चालना। क्या कहलाती है? चालना। भाप से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन। पानी व नमक के विलयन से वाष्पन से उड़ा पदार्थ क्या कहलाता है? पानी। पानी हमारा वाष्पन की क्रिया के द्वारा ऊपर उड़ जाता है। चावल से बीना गया पदार्थ, चावल में से हम कंकड़ बीनते हैं। थ्रेसिंग द्वारा पृथक किया गया अनाज क्या हम अलग करते हैं थ्रेसिंग के द्वारा? धान।
क्या अलग करते हैं? धान। गेहूँ एवं भूसा के मिश्रण से भूसे को पृथक करने की विधि? ग्रामा ओसाना। क्या कहलाता है? ओसाना। इस तरह से हमने इस पहेली को भी कंप्लीट किया है ना। हम इसको ऐसे घेरा मार देते हैं। ये हमारा चालना, ये हमारा हो जाएगा संगणन, और ये हमारा हो जाएगा ओसाना, और ये हमारा हो जाएगा धान, है ना। और ये हमारा हो जाएगा कंकड़, और ये हमारा हो जाएगा पानी, और ये हमारा हो जाएगा वाष्पन, और ये हमारा हो जाएगा तलछटीकरण, और ये हमारा हो जाएगा ऊष्मांगी, और ये हमारा हो जाएगा क्रीम, और ये हमारा एक और बन जाएगा छानना। इस तरह से हमने इस पहेली को कंप्लीट किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।